हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी कांड हुआ दोस्तों, ये कौन से सन में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1925 में दोस्तों काकोरी कांड हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किस सूची में किया गया है? कौन से दोस्तों सूची में किया गया है संविधान के अनुसार? दोस्तों तो यह किया गया है उपरोक्त सब, यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है, बी भी सही है और सी भी सही है। यानी संघ सूची में भी किया गया है, राज्य सूची में भी किया गया और समवर्ती सूची में भी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है? जो रक्त का थक्का जमाता है कौन सा विटामिन के कारण जमता है दोस्तों? तो हो जाएगा विटामिन के कारण। ऑप्शन सी विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? इसे जो अपने अक्ष पर ऐसा कौन सा ग्रह जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर घूमता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे ये शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र है क्या है दोस्तों? तो ये जाएगा CH4, जो कि मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2024 का गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? 2024 में जो गणतंत्र दिवस का जो मुख्य अतिथि था इमैनुअल मैक्रो था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा इमैनुअल मैक्रो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2024 में IPL चैंपियन कौन बनी? तो 2024 में जो IPL चैंपियन बनी दोस्तों कौन बनी? तो हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स बनी। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता नाइट राइडर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में IPL चैंपियन बनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी किसने रखी थी दोस्तों? तो हो जाएगा बाबर ने रखी थी। ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी कौन से सन में हुई थी? तो जाएगा 1905 यानी 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस स्वतंत्र सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? कौन से स्वतंत्र सेनानी को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों लोकमान्य की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सन 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर बंदी बनाया गया था? कौन सी जगह दोस्तों बंदी बनाया गया था सन 1857 की क्रांति के समय दोस्तों बहादुर शाह जफर को? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून में। ऑप्शन ए रंगून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? दोस्तों जो भारत का संविधान है कितने दिनों में दोस्तों तैयार किया गया? तो हो जाएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा भारत का संविधान तैयार करने में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो कि अंगूर के रस में पाया जाता है? तो हो जाएगा टार्टरिक अम्ल जो कि अंगूर के रस में पाया जाता है। ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित? जो ड्यूरंड कप है ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1896 से दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितनी बार हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? भारत ने दोस्तों हॉकी में कितनी बार दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा 8 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। जो टेनिस का जो विंबलडन टूर्नामेंट है कौन से देश में खेला जाता है, तो यह खेला जाता है इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कौन थे, तो हो जाएगा सी के नायडू थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सी के नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। जो दोस्तों जो दही में अम्ल पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे ए लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रवि शास्त्री किस खेल से संबंधित है। जो रवि शास्त्री कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रवि शास्त्री क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है। भारत में जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सालों में। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 साल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। यानी जो थॉमस कप है किस खेल से संबंधित है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खेल से दोस्तों थॉमस कप संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोलैंड गैरोस किस खेल से संबंधित है। जो रोलैंड गैरोस है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो हो जाएगा टेनिस के खेल। ऑप्शन यहाँ पे भी टेनिस खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सत्ता हासिल की। कौन से युद्ध के बाद दोस्तों बंगाल में अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था। साइमन कमीशन का जो भारत में विरोध हुआ था क्योंकि उनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस अनुच्छेद में भारत को संघात्मक राज्य कहा गया। भारत में दोस्तों भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो यह कहा गया अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में दोस्तों भारत को संघात्मक राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में जो रक्त शुद्धिकरण किया जाता है कौन से अंग के द्वारा, तो हो जाएगा गुर्दे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी गुर्दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आवर्त सारणी के जनक कौन है। आवर्त सारणी के जो जनक है दोस्तों कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडेलीव। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडेलीव, जो कि आवर्त सारणी के जनक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फार्मूला 1 कार रेसिंग में सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप किसके नाम है। फार्मूला 1 कार रेसिंग जो सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप है किसके नाम है, तो हो जाएगा यहाँ पे लुइस हैमिल्टन के नाम है। ऑप्शन यहाँ पे भी लुइस हैमिल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उबर कप किस खेल से जुड़ा है। जो उबर कप जुड़ा है कौन से खेल से, तो यह जुड़ा है बैडमिंटन के खेल से। ऑप्शन ए बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा देश है सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ऐसा कौन सा देश दोस्तों सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025-2026 एग्जाम के लिए। तो यह जीता है ब्राज़ील देश। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हाल ही में कौन सा भारतीय शहर G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान रहा। कौन सा शहर दोस्तों, तो हो जाएगा दिल्ली शहर, यानी 2023 का दोस्तों मेजबान रहा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग की है। कौन से देश ने दोस्तों, तो यह क्या है भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस रेलवे जोन में शुरू हुआ है। पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कौन से रेलवे जोन में, तो हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन में। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर रेलवे जोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। जो 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है किस फिल्म को मिला है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे ए ओपेनहाइमर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2024 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। भारत में जो सबसे तेज 2024 का जो सुपर कंप्यूटर है ये हो जाएगा परम सिद्धि है। ऑप्शन यहाँ पे भी परम सिद्धि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? जो शिखर सम्मेलन G20 2023 की जो अध्यक्षता की तो यह भारत ने की। ऑप्शन है यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? जादूगर का जो किला बनवाया था दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय जो स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है यह कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम भिकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? तो हो जाएगा मरिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन यहाँ पे डी मरिया स्टेला पेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि विश्व की प्रथम राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? DRDO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों तो 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1958। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर होगा, मुगल काल का मयूर सिंहासन बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य? जो मुखौटा है यह कौन से राज्य का नृत्य है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य मुखौटा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था कौन से स्थान पर? तो हो जाएगा अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमरकोट करेक्ट आंसर होगा, अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? जो इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है कौन से दो देशों के बीच? तो जाएगा भारत और रूस के बीच होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा युद्ध अभ्यास। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 261 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन बी कृष्णा नदी नागार्जुन बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य? जो नौटंकी है कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नौटंकी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? जो कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है यह संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन यहाँ पे सी भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैम्बाला त्यौहार कर्नाटक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी? देश की जो सबसे लंबी नहर है यह इंदिरा नहर है। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश की सबसे लंबी नहर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल क्रांति का संबंध किससे? जो लाल क्रांति का जो संबंध है यह मांस और टमाटर से दोस्तों, मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी कौन से सन में दोस्तों? तो हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन बी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन बी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा अनाई मर्डी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, अन्ना मर्डी चोटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट होगा, हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी ये हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत का कौन सा बांध है? ये हो जाएगा यहाँ पे हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखिएगा। और सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो इंदिरा बांध हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई कौन सा शब्द से हुई दोस्तों? तो हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन यहाँ पे सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा गार्डविन आस्टिन है। ऑप्शन यहाँ पे सी गार्डविन आस्टिन करेक्ट आंसर होगा, सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली जो पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है दोस्तों ये हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन यहाँ पे डी बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है भारत में? यह कर्नाटक राज्य। ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की जो राजधानी है दिल्ली बनी दोस्तों कब बनी? तो यह 1911 में दोस्तों दिल्ली बनी भारत की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का उत्पादन दोस्तों कौन से राज्य में सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में दोस्तों केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी 1872। और यहीं पे अगर पूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था पूर्ण जनगणना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर था। ऑप्शन यहाँ पे ये बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है ये हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन यहाँ पे सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो भारत में लोहा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ करता है। ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो भारत में कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है यह जादूगोरा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत का जो डायनामाइट लिमिटेड है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।